कहां गया इंडिया गठबंधन? क्या एक नहीं है इंडिया गठबंधन? विपक्षी नेताओं की अब क्यों नहीं हो रही हैं बैठकें? क्या पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर आ गई इंडिया गठबंधन में दरार? ये सवाल हमारे नहीं बल्कि आम जनता के हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। एनडीए को हराने के लिए कई विपक्षी पार्टियां एक साथ मैदान में उतरने का फैसला कर चुकी हैं। कुछ महीने पहले ही 28 विपक्षी दलों ने बेंगलुरु में बैठक कर एक नए अलायंस की शुरुआत की थी, जिसका नाम इंडिया दिया गया था। गठबंधन बनने के बाद से ही ऐसे पेश किया जा रहा था जैसे आने वाले आम चुनावों में ये गठबंधन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब से इस गठबंधन की शुरुआत हुई है तब से ही इस गठबंधन के अंदर दरारें देखने को मिल रही हैं। कभी पीएम पद को लेकर तो कभी सीट बंटवारे को लेकर। अलग अलग मंचों पर इस गठबंधन के नेता एक दूसरे से नाराजगी दिखाते नजर आ रहे हैं। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण हाल ही में होने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों को लेकर तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। इस बयानबाजी के बाद से ये तो तय हो गया है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बयानबाजी के बाद से ये तो साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश के चुनाव मैदान में दोनों ही पार्टियां अकेले यानी अलग अलग उतरेंगी। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या इसका असर लोकसभा चुनाव के लिए होने वाली सीट बंटवारे पर पड़ेगा? आखिर इंडिया गठबंधन में एकता क्यों नहीं बन पा रही है? चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल मंगलवार यानी 17 अक्टूबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कानपुर पहुंचे थे। वहां अखिलेश यादव के एक बयान ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि सपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, गठबंधन पर कांग्रेस निर्णय ले ले। यूपी की लोकसभा सीटों पर गठबंधन कर मैदान में उतरने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि गठबंधन की बातें और खबरें चली हैं, लेकिन खबरों में क्या चलता है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। सपा पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर चलेगी। 80 सीटों पर बीजेपी को हराने की रणनीति तैयार करेगी। इस बयान के तुरंत बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव की शर्तों पर नहीं बल्कि अपने संकल्पों पर चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस की तैयारी उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की है। सीटों के बंटवारे पर गठबंधन का फैसला आखिर में हाईकमान लेगा। हम आपको बता दें कि गठबंधन के अंदर सपा और कांग्रेस का कोई पहला मतभेद नहीं है। इसके पहले भी सितंबर महीने में मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में लेफ्ट के नेताओं को ज़्यादा बोलने का मौका नहीं दिया गया था, जिसे लेकर टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी नाखुश दिखी थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच के मतभेद हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए गए बयान के बाद से इंडिया गठबंधन बैकफुट पर आ गया था, जबकि बीजेपी ने उदयनिधि के इस बयान को इंडिया गठबंधन का सामूहिक बयान बता दिया था, जिसकी वजह से गठबंधन में शामिल बाकी नेता उदयनिधि के इस बयान से दूरी बनाते दिखे थे। हम आपको बता दें, गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक पार्टियां एक मत नहीं हो पा रही हैं। पहले तो ये था कि लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का मुद्दा राज्यों के हिसाब से तय किया जाएगा। कांग्रेस हाईकमान सीधे क्षेत्रीय पार्टियों से संपर्क साधकर राज्य की राजनीति के हिसाब से सीट बंटवारे का मुद्दा सुलझाएगा। हालांकि 15 अक्टूबर को ये साफ हो गया कि कांग्रेस ने गठबंधन के साथ नहीं बल्कि अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। कांग्रेस के इस कदम के बाद से सीट शेयरिंग को लेकर भी पार्टियों के बीच मतभेद होना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा के पहले विपक्षी गठबंधन टूट जाएगा या फिर गठबंधन की अगुवाई करने वाले नीतीश कुमार जैसे दिग्गज नेता इस झगड़े को सुलझा पाने में सफल हो जाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमको ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।